एडोल्फ हिटलर इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें 1934 से 1945 तक नाजी जर्मनी के नेता के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी अब ऑस्ट्रिया के ब्रोनाउमेन में जन्मे हिटलर लिंज में बड़े हुए और बाद में वियना चले गए। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों और असफलताओं से चिन्हित था, क्योंकि वे एक कलाकार बनने के इच्छुक थे, लेकिन कला विद्यालयों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। 1913 में हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से ठीक पहले जर्मनी के म्यूनिख में स्थानांतरित हो गया। उसने उत्सुकता से जर्मन सेना में भर्ती किया और युद्ध के दौरान एक सैनिक के रूप में सेवा की। बहादुरी के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। हालांकि 1918 में जर्मनी की हार ने हिटलर पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे विश्वासघात और क्रोध की भावना पैदा हुई। युद्ध के बाद हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP में शामिल हो गया, जिसे नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। उनके करिश्माई भाषणों और प्रचार कौशल ने उन्हें पार्टी के रैंकों में ऊपर उठने में मदद की। हिटलर के उग्र राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारों ने ध्यान आकर्षित किया और वह जल्द ही पार्टी का नेता बन गया। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। देश की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए उन्होंने तेजी से सत्ता को मजबूत किया और जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया। ग्रेटर जर्मन रीच बनाने और यूरोप पर जर्मन आधिपत्य स्थापित करने के लक्ष्य के साथ हिटलर के शासन ने आक्रामक विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण किया। हिटलर के सामी विरोधी विश्वासों ने उसकी नस्लीय शुद्धता की खोज को बढ़ावा दिया और यहूदियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों को लागू करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी परिणति होलोकॉस्ट में हुई। उनके नेतृत्व में नाजी शासन द्वारा अवांछनीय माने जाने वाले अन्य समूहों के साथ लाखों यहूदियों को व्यवस्थित रूप से सताया गया, कैद किया गया और एकाग्रता शिविरों में मार दिया गया। 1939 में पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप को भड़का दिया। अगले 6 वर्षों में जर्मनी ने पूरे यूरोप में कई देशों पर कब्जा कर लिया, जिससे विनाश और पीड़ा फैल गई। ब्लिट्जक्रेग रणनीति के आधार पर हिटलर की सैन्य रणनीति ने शुरुआत में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी को मित्र देशों की सेना के बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शुरुआती जीत के बावजूद हिटलर की रणनीतिक त्रुटियों और मित्र देशों की सेना के लचीलेपन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का रुख बदल दिया। 1945 में मित्र देशों की सेना बर्लिन पर बंद हो गई। हिटलर को एहसास हुआ कि हार आसन थी। 30 अप्रैल 1945 को उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी ईवा ब्रॉन के साथ अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर के शासनकाल की विरासत तबाही और आतंक की विरासत है। उनके द्वारा भड़काए गए युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रलय में 6 मिलियन यहूदियों सहित लाखों लोगों की मौत हुई। नफरत और नस्लीय वर्चस्व की हिटलर की विचारधारा ने अकल्पनीय पीड़ा को जन्म दिया और मानव इतिहास पर एक काला धब्बा बना हुआ है। अधिनायकवाद, घृणा और अनियंत्रित शक्ति के परिणामों के खतरों की याद दिलाने के लिए हिटलर की कहानी का अध्ययन करना और याद रखना महत्वपूर्ण है। उनके शासन के दौरान किए गए अत्याचार सहिष्णुता, समानता और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देने के महत्व की कड़ी चेतावनी के रूप में काम करते हैं।